हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम लोग ने सुना था कि इंद्र को श्राप मिला था। गौतम ऋषि के द्वारा इंद्र को श्राप मिला कि उनका अंडकोश गिर जाए। फिर वहां से वो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को लेके मिथिला पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज जनक से उनकी भेंट हुई। महाराज जनक ने पूछा ये किसके पुत्र हैं, तो विश्वामित्र ने कहा ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। फिर इसके बाद उन्होंने वहां पे विश्वामित्र की कथा को सुनाया गया। विश्वामित्र कैसे महाराज जनक के पुरोहित ने विश्वामित्र के विषय में सुनाया कि वे किस प्रकार ब्रह्म ऋषि बने। तो आज हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। श्राप ने शीघ्र अपना प्रभाव उत्पन्न करना आरंभ किया और विश्वामित्र इसे अपनी दिव्य दृष्टि के बल से देख पाने में समर्थ थे। तब विश्वामित्र ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से त्रिशंकु का यज्ञ संपादित करने को कहा। श्रापित होने के भय से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब विश्वामित्र ने देवताओं को यज्ञ में आने एवं भेंट स्वीकार करने के लिए निमंत्रित किया तो देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि वे उसे अपने पराक्रम से स्वर्ग ले जाएंगे। वस्तुतः जैसे ही विश्वामित्र ने यह प्रतिज्ञा की, त्रिशंकु अपने उसी शरीर सहित स्वर्ग की ओर जाने लगा। जब राजा इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन करके और निर्धारित सद्गुणों को अर्जित किए बिना ही स्वर्ग की ओर चला आ रहा है, तब इंद्र ने त्रिशंकु को सिर के बल पृथ्वी पर गिराने के लिए प्रहार किया। इस प्रकार गिरते हुए त्रिशंकु ने रक्षा के लिए विश्वामित्र को पुकारा। विश्वामित्र ने न केवल उसे गिरने से रोका, अपितु त्रिशंकु के रहने के लिए नकली देवताओं सहित स्वर्ग के अनुरूप एक पूर्ण ग्रही व्यवस्था का निर्माण कर दिया। इस आश्चर्यजनक कृत्य से देवता रुष्ट हो गए। उन्होंने विश्वामित्र के पास जाकर कहा, त्रिशंकु को सहायता करने के अपने प्रयास त्याग दे। त्रिशंकु के पास स्वर्ग में निवास करने योग्य आवश्यक योग्यता नहीं है। किंतु विश्वामित्र अपना वचन पालन करने के लिए अटल रहे। उन्होंने त्रिशंकु को बिना देह परिवर्तन के स्वर्ग भेजने के अपने वचन पर मैं अटल हूँ। अतः वह विहित करे कि मेरे द्वारा निर्मित यह नवीन स्वर्ग आपके द्वारा स्वीकृत है और ब्रह्मांड के अस्तित्व की अवधि तक यह कायम रहे। अंततः देवता सहमत हो गए और इस प्रकार सिर नीचे किए हुए त्रिशंकु अंतरिक्ष में लटक गया। विश्वामित्र की कृपा से वह तारों के मध्य दीप्तमान होकर स्वर्ग का आनंद लेता है। विश्वामित्र वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि बनने का निर्णय लेकर तपस्या करने लौट आए। तत्पश्चात बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर मेनका नामक एक सुंदर अप्सरा पुष्कर झील में स्नान करने आई। जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, उसे देखते ही विश्वामित्र काम के वशीभूत हो गए। यौन आनंद की इच्छा से विश्वामित्र ने उससे अपने आश्रम में साथ रहने का आग्रह किया। मेनका प्रसन्नता पूर्वक सहमत हो गई और इस प्रकार इंद्रिय सुख में तल्लीन उन्होंने एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए 10 वर्ष व्यतीत किए। अंततः जब विश्वामित्र को अपनी भूल समझ में आई, तब उन्हें अत्यंत घृणा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने विषय में सोचा, इंद्रिय तृप्ति के तथाकथित आनंद में मग्न होकर मैंने अपने 10 वर्ष व्यर्थ गवा दिए। अब मुझे समझ में आया कि मेरा संचित तपोबल को नष्ट करने के उद्देश्य से मेनका को देवताओं द्वारा यहाँ भेजा गया। वासना का दास बनकर मैंने अपनी तपस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, अतएव मैं अपने उच्च पद से च्युत हो गया हूँ। विश्वामित्र ने भयातुर मेनका को वापस भेज दिया
तत्पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निर्णय लेकर वे हिमालय के उत्तरी भाग में चले गए। जब विश्वामित्र पुनः तप में लग गए, तब देवताओं के भय में वृद्धि होने लगी। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे विश्वामित्र को महर्षि पद देने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा सहमत हो गए। जब वे विश्वामित्र के समक्ष उपस्थित हुए, तब विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि के सिवाय कोई भी निम्न पद लेने से इनकार कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुमने अभी तक अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है, अतएव तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अधिक अभ्यास करना होगा। भगवान ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात विश्वामित्र ने अपनी बाहें उठाए खड़े खड़े केवल वायु पर जीवित रहकर 1 सहस्त्र वर्षों तक पुनः कठिन तपस्या की। तब इंद्र और अन्य देवता पुनः भयभीत होने लगे और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए दूसरी योजना बनाने लगे। इंद्र ने रंभा नामक सुंदर अप्सरा से आग्रह किया कि वह विश्वामित्र को प्रलोभन देकर तपस्या से विरत करे। भय से कांपती हुई रंभा ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उसे विश्वामित्र के शाप से भय लगता है, किंतु इंद्र ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि हे कन्या, भयभीत ना हो, तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यह वसंत ऋतु है और कामदेव तुम्हारा साथ देंगे। मीठे स्वर में गाने वाली कोयल का रूप लेकर मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा, चिंता ना करो। तुम्हारा सौंदर्य निर्विरोध है। तुम्हारा सौंदर्य निर्विरोध है। विश्वामित्र तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाएंगे। अंततः रंभा सहमत हो गई और विभिन्न प्रकार के स्त्रीयुचित हाव भाव प्रदर्शित करती हुई प्रसन्न मुद्रा में विश्वामित्र के समक्ष आई। पहले तो विश्वामित्र उसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि वह उनके पास अपनी स्वेच्छा से आई है, किंतु कुछ क्षण विचार करने के पश्चात उन्हें लगा कि उसका आना उनकी तपस्या में अवरोध उत्पन्न करने की एक दूसरी चाल है। क्रोध के आवेग में विश्वामित्र गरजे, अरे मूर्ख स्त्री, यद्यपि तुम्हें ज्ञात था कि मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तप कर रहा हूँ, तथापि तुमने मुझसे छल करने का दुस्साहस किया। इसके लिए तुम्हें पत्थर की मूर्ति के रूप में 10,000 वर्षों तक खड़ा रहना होगा, अथवा ऋषि वशिष्ठ के तुम्हें उपमुक्त करने तक। रंभा तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गई। इंद्र एवं कामदेव दृश्य से ओझल हो गए, किंतु अप्सरा को श्राप देने के पश्चात विश्वामित्र यह विचार करके दुखी हो गए कि वे अनियंत्रित क्रोध के शिकार हुए हैं और इस प्रकार उनके तपोबल का संचय घट गया। तब विश्वामित्र ने कभी भी क्रोध न होने का व्रत लिया। मैं तब तक ना तो श्वास लूंगा, ना एक शब्द का उच्चारण करूंगा और ना भोजन का एक ग्रास ग्रहण करूंगा अथवा कुछ पीऊंगा, जब तक कि मैं ब्रह्म ऋषि की स्थिति प्राप्त न कर लूं। विश्वामित्र पुनः तपस्या रत हो गए, किंतु 1000 वर्ष तक उपवास रखने के पश्चात उन्होंने कुछ खाने का निर्णय लिया। जैसे ही विश्वामित्र ने प्रथम ग्रास खाने के लिए मुंह खोला, राजा इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे उनका सारा भोजन मांग लिया। बिना पश्चाताप या क्रोध किए विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक अपना सारा भोजन ब्राह्मण को दे दिया और वे अगले 1000 वर्षों के लिए पुनः तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र के दृढ़ तप से संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो उठा और उनके सिर से धुआं निकलने लगा। देवता विश्वामित्र को मनाने के लिए पुनः ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा ने देवताओं सहित विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान किया ताकि वह अपनी तपस्या से निवृत्त हो। विश्वामित्र अत्यंत संतुष्ट हुए।
तथापि उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्म ऋषि के पद का वरदान देने की अब कुछ नहीं है। मुझे ब्रह्म ऋषि के पद का वरदान देना ही सब कुछ नहीं है। अन्य ब्रह्म ऋषि, विशेषकर वशिष्ठ, मुझे ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करें। तब देवताओं के आग्रह पर वशिष्ठ विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार किया। विश्वामित्र ने भी उन्हें आदर एवं सम्मान दिया। दीर्घ काल से चली आ रही उनकी शत्रुता अब समाप्त हो चुकी थी और वे दोनों मित्र बन गए। अगली सुबह राजा जनक ने विश्वामित्र, राम एवं लक्ष्मण को आमंत्रित किया। उनका आदर पूर्वक अभिवादन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मुझे ज्ञात है कि ऐसा महान व्यक्ति किसी गंभीर उद्देश्य के बिना यहाँ नहीं आएंगे, अतः कृपया मुझे बताए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, राम एवं लक्ष्मण उस आश्चर्यजनक धनुष को देखने के लिए यहाँ आए हैं जिसकी पूजा अर्चना आप दीर्घ काल से कर रहे हैं। तब महाराज जनक समझाने लगे, पूर्व काल में इस धनुष का उपयोग भगवान शिव द्वारा उनके ससुर दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए किया गया था। उनके भाग के यज्ञ फल से उन्हें वंचित किया जाने पर भगवान शिव ने क्रोध में यह धनुष उठाया था और उन्होंने देवताओं का विनाश कर देने की धमकी दी थी। चेतना के पुनः लौट आने पर देवता शिव को शांत कर पाने में सफल हुए। फलस्वरूप शिव ने यह धनुष उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात देवताओं ने इसे मेरे पूर्वज देवरात को सौंप दिया, जो महाराज निमि के वंशज थे। भगवान शिव के धनुष की कथा सुनने के पश्चात महाराज जनक ने एक दूसरी रोचक कथा सुनाई। एक समय जब मैं यज्ञ क्षेत्र को स्वर्ण के हल से समतल कर रहा था, तब मुझे धरती में से एक शिशु कन्या मिली, जिसे देखकर मैं विस्मित हो गया। मैंने उसका नाम सीता, हल की लकीर, रखा और उसे अपनी पुत्री का मान करके पालन पोषण किया। युवा होने पर विवाह के इच्छुक अनेक योग्य राजकुमार उसके साथ पढ़ने का प्रस्ताव लेके आए। चूंकि मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः मैंने राजकुमारों को बताया कि मेरी कन्या से विवाह करने के लिए उनमें महान पराक्रम का होना आवश्यक है। इसके लिए मैंने उनके सामने भगवान शिव का धनुष रखकर प्रचंडता चढ़ाने की कहा। कोई भी उसे ना पकड़ सका ना तो उठा सका। फिर उसे मोड़ने या प्रत्यंचा चढ़ाने की विषय में क्या कहना। अधिकांश राजकुमार अपमानित होकर लौट गए एवं मिथिला पर आक्रमण करने के लिए एकजुट हो गए। 12 मास तक भीषण युद्ध चलता रहा। अंततः जब मेरी सेना कमजोर पड़ने लगी, तब मैंने देवताओं से सहायता हेतु प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने कृपया पूर्वक सेना भेजी और उसे देखते ही शत्रु भय के कारण पलायन कर गए। चूंकि राम भगवान शिव के धनुष को देखना चाहते हैं, अतः मैं उसे इनके सामने लाऊंगा। यदि राम इस आश्चर्यजनक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ होंगे, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी सुंदर पुत्री सीता का हाथ उन्हें दे दूंगा। शीघ्र ही 500 शक्तिशाली पुरुषों ने उस विशाल धनुष को खींचा, जो एक पिटारे में बंद था एवं जिसे 8 पहियों वाली एक गाड़ी पर रखा हुआ था। विश्वामित्र द्वारा राम को पिटारा खोलने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सहस्त्रों व्यक्ति उन्हें देखने के लिए एकत्र हो गए। जब राम धनुष को प्रसन्नता पूर्वक निहार रहे थे, तब महाराज जनक ने उन्हें सावधान किया कि बड़े बड़े देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व एवं नाग सभी इस शक्तिशाली धनुष को झुका पाने में असफल रहे हैं, तो एक साधारण मनुष्य इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल होगा। राम ने कीड़ावत अपना बायां हाथ धनुष के मध्य रखा
उस विशाल जनसमूह की उपस्थिति में उन्होंने सरलता से धनुष को पिटारे में से उठाया, फिर धनुष को ऊपर की ओर उठाकर क्षण भर में प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे बलपूर्वक झुकाकर मध्य से इतनी सरलता से तोड़ दिया जितनी सरलता से एक हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि ऐसी थी मानो कोई पर्वत फटकर नष्ट हो गया हो। ध्वनि की तीव्रता के कारण विश्वामित्र, जनक, राम एवं लक्ष्मण को छोड़कर अन्य सभी भूमि पर गिर गए। अतः अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महाराज जनक ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राजा दशरथ को सीता और राम के विवाह का निमंत्रण देने के लिए संदेश वाहकों को अयोध्या भेजे। 3 दिवस पश्चात जब वे महाराज दशरथ की राजसभा में पहुंचे, तब उन्होंने राम द्वारा धनुष तोड़े जाने तथा सीता के साथ उनका विवाह तय किए जाने की घटना का वर्णन किया। यह सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। तब महाराज दशरथ ने वशिष्ठ एवं वामदेव से परामर्श करके यह निर्णय लिया कि अगले दिन ही वे सभी मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह अपनी सेना सहित महाराज दशरथ कुल पुरोहित को सबसे आगे रखकर तथा प्रचुर मात्रा में धन लेकर रवाना हुए। 4 दिनों की यात्रा के पश्चात वे मिथिला की सीमा पर पहुंचे। उन्हें आता देखकर राजा जनक बाहर आए और महाराज दशरथ का राजोचित स्वागत किया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ अपने दोनों पुत्रों से मिले, तब यह तय किया गया कि अगले दिन शुभ मुहूर्त में विवाह के पूर्व की रीतियां प्रारंभ कर दी जाए। अगले दिन सभी एकत्र हुए। विवाह उत्सव आरंभ होने से पहले महाराज दशरथ ने राजा जनक से यह आग्रह किया कि वे वशिष्ठ मुनि से उनकी राज परंपरा के विषय में सुने। इस प्रकार से आग्रह किए जाने पर महान मुनि वशिष्ठ ने रघुवंश का इतिहास सुनाया। मरीचि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे एवं मरीचि के पुत्र कश्यप थे। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान जो सूर्य देव थे तथा विवस्वान के पुत्र थे मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे जो अयोध्या के प्रथम शासक हुए। अनेक पीढ़ियों के पश्चात इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में महाराज भरत हुए जिनके पुत्र अस्ति अपने शत्रुओं द्वारा पराजित कर दिए गए। इस प्रकार से पराजित होकर असित अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय चले गए। जब असित का निधन हुआ तब उनकी विधवा जिसका नाम कालिंदी था गर्भवती थी। उनकी दूसरी विधवा ने ईर्ष्यावश कालिंदी के गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के उद्देश्य से भोजन में विष मिलाकर कालिंदी को दे दिया। जब कालिंदी को विष के प्रभाव से पीड़ा होने लगी तब महान ऋषि चैवान वहां पहुंचे। कालिंदी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित शिशु के जीवित रहने का वरदान उनसे मांगा। ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि विष निकालने के साथ ही उसे एक पुत्र पैदा होगा। इस असामान्य परिस्थिति के कारण कालिंदी के पुत्र का नाम सगर, जो विष के साथ जन्मा हो, रखा गया। आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश के महाराज भगीरथ के पौत्र प्रबुद्ध मुनि वशिष्ठ के श्राप से राक्षस बन गए और इस प्रकार उनका नाम कालमसपाद पड़ा। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में कई महान राजा आए हुए जैसे अम्बरीश, नाहुष, ययाति, नभाग और महाराज दशरथ के पिता अज। सभी के इतिहास के वर्णन के पश्चात वशिष्ठ ने राजा जनक से उनकी 2 पुत्रियों सीता एवं उर्मिला का हाथ राम एवं लक्ष्मण को देने का आग्रह किया। तब महाराज जनक अपने वंश के पूर्वजों के नाम बतलाने लगे। यह वर्णन राजा निमि से प्रारंभ हुआ। अंत में उन्होंने अपने पिता हर्षरोमा का नाम लिया। तब राजा ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज दशरथ के पुत्रों को अपनी पुत्रियां सौंपकर विधि पूर्वक कन्यादान किया।
पहले जनक ने राज दशरथ से राम एवं लक्ष्मण के संवर्तन संस्कार करने का निवेदन किया। इस संस्कार के अनुसार जब विद्यार्थी गुरुकुल से वापस लौटकर आता है, तब उसके सिर तथा काख के केश काटे जाते हैं। इसके 3 दिनों के पश्चात एक शुभ मुहूर्त में यज्ञ का संपादन निश्चित किया गया। वशिष्ठ ने राजा जनक के अनुज कुशध्वज की 2 पुत्रियों का विवाह भरत एवं शत्रुघ्न के साथ कराने का निवेदन किया। जनक इस प्रस्ताव से सहमत थे। समावर्तन संस्कार में महाराज दशरथ ने अपने प्रत्येक पुत्र के लिए ब्राह्मणों को 1 लाख गौवें दान की। तत्पश्चात विवाह के लिए निश्चित तिथि को विजय नामक शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ ने महाराज जनक के पास जाकर कहा, हे राजन, कौशल नरेश अपने चारों पुत्रों सहित बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कन्यादान करने वाले हैं। अब अविलंब ही विवाह संस्कार प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों सहित यज्ञ स्थल पर आए। इधर वशिष्ठ मुनि पुष्पों, चंदन के लेप, कुंडों में रखे पौधे, सुगंधित जल से भरे पात्रों, अन्य धूप, हल्दी आदि सभी शुभ वस्तुओं से वेदी को सजाकर तैयार करने लग गए। सब कुछ तैयार होने के पश्चात वशिष्ठ ने हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की और वे आहुति देने लगे। वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब राजा जनक सीता को मंडप में लेके आए और उन्हें राम के पार्श्व में बैठाया। भावुक होकर कांपते हुए स्वर में जनक ने कहा, हे कुलीन राजकुमार, यह मेरी पुत्री सीता है। कृपया आप इसका हाथ लेकर इसे अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करें। सीता सभी पवित्र गुणों की खान है। यह जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहेगी तथा आपकी छाया की भांति आपकी विश्वास पात्र बनकर रहेगी। तब गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी एवं सैकड़ों नगाड़ों की ध्वनि के मध्य राजा जनक ने भाग्य की देवी सीता का हाथ भगवान राम को दे दिया। तत्पश्चात राजा जनक ने लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी तथा अंत में शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति का हाथ सौंपा। तत्पश्चात चारों भाइयों ने अपनी अपनी नवविवाहिता पत्नियों का हाथ लेकर 3 बार अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन्होंने राजा जनक एवं ऋषियों की भी परिक्रमा की। सीता को पाकर, जो पूर्ण माधुर्य एवं सदाचार की साक्षात मूर्ति रूपा थी, राम को असीम संतोष एवं प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उसी प्रकार सीता को भी अपने प्रियतम राम को पाकर अपूर्व आनंद हुआ, जो उनके हृदय के स्वामी थे एवं सौंदर्य, बुद्धि, वीरता एवं श्रेष्ठता के प्रतीक थे। सीता एवं राम प्रकृति, अवस्था, व्यवहार, सौंदर्य तथा रूप में समान रूप से दिव्य गुणों से संपन्न थे। इस प्रकार एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित करके सीता एवं राम उसी प्रकार शोभ्यमान प्रतीत हो रहे थे, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य संगनी लक्ष्मी के साथ होते हैं। भव्य विवाह उत्सव का आनंद आज भी सर्वत्र उठाया जाता है। भगवान ने कृपा पूर्वक स्वयं यह प्रदर्शित किया है कि स्त्री पुरुष सफल विवाह का आनंद ले सकते हैं, जब वे भगवत सेवा के उद्देश्य से संग करें। स्वान एवं बिल्लियों की भांति मनुष्यों का संयोग मात्र यौन संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशुओं के पद पर भय, पीड़ा एवं पुनर्जन्म विद्यमान है। अतएव प्रत्येक सभ्य समाज में शांति के लिए और सर्वश्रेष्ठ समाजों में कृष्ण भावना भावित जीवन हेतु धार्मिक रीतियों के अनुसार सुखी विवाहित जीवन के लिए व्यवस्था की जाती है। नित्य पति पत्नी के रूप में राम एवं सीता का संबंध अपृथक कारणी है। भौतिकतावादी कभी कभी भगवान राम के बिना ही भाग्य की देवी की आराधना करना चाहते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, किंतु ऐसा कभी संभव नहीं है। राम के बिना सीता दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
दुर्गा भौतिक शक्ति की मूर्ति रूपा है और उनके आलिंगन का अर्थ है मृत्यु का आलिंगन। किंतु यदि हम भगवान राम या भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करें तो भाग्य की देवी हम पर स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। पारिवारिक संबंधों सहित एक सफल जीवन का रहस्य है भगवान पर केंद्रित जीवन तथा उनकी सेवा करना ही हमारे प्रयासों का उद्देश्य होना चाहिए। दिवस उत्सव समाप्त होने के पश्चात विवाह दल ने रात्रि को विश्राम किया। अगली सुबह विश्वामित्र मिथिला छोड़कर हिमालय के लिए चले गए। तत्पश्चात दिन में महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों एवं उनकी पत्नियों सहित राजा जनक द्वारा प्रचुर मात्रा में दिए गए दहेज को लेकर वहां से चल दिए। अयोध्या लौटते हुए महाराज दशरथ ने सिर पर मंडराते अनेक भयभीत पक्षियों के चिल्लाने के चीखने के अमंगल चिन्हों को देखा। उसी समय उन्होंने व्रत को बाई ओर से दाहिनी ओर रास्ता पार करके जाने का मंगल संकेत भी पाया। आने वाली विपत्ति की शंका कर उन्होंने वशिष्ठ को इनका अर्थ समझाने का निवेदन किया। ऋषि ने उत्तर दिया, चीखने वाले पक्षी संभावित आपत्ति का संकेत देते हैं, किंतु बाएं से दाहिनी ओर मृग का जाना यह संकेत करता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस समय पुरोहित एवं राजा दशरथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय पृथ्वी को हिला देने वाली एवं वृक्षों को गिराने वाली प्रचंड वायु चलने लगी। धूल उड़कर सभी दिशाओं को अवरुद्ध करने लगे। ऐसा अंधेरा छा गया कि महाराज दशरथ, उनके पुत्र वशिष्ठ एवं अन्य ऋषियों को छोड़कर सभी भ्रमित होकर भयग्रस्त हो गए। अकस्मात प्रसिद्ध एवं पराक्रमी योद्धा परशुराम प्रकट हुए। उनके दाएं कंधे पर कुल्हाड़ी थी, बाएं कंधे पर धनुष था, हाथों में शक्तिशाली बाण था तथा केस जटा के रूप में बंधे हुए थे। ऋषि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय समुदाय का विनाश करने के पश्चात क्रोध त्याग कर तपस्या करने की प्रतिज्ञा की थी। अतः उनके इस भयंकर रूप को देखकर सभी अचकित थे। जब ऋषिगण उनके पुनः क्रोधित होने की बात को लेकर आश्चर्यचकित थे, तब जम अग्नि के पुत्र परशुराम ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा, भगवान शिव के धनुष को तोड़कर तुमने निश्चय ही वीरता पूर्वक कार्य किया है, किंतु मैं उससे भी विशाल धनुष लेकर आया हूँ जो भगवान विष्णु का है। यदि तुम स्वयं को एक महान वीर समझते हो तो यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यदि तुम इस बाण को इसकी पूरी लंबाई तक खींच पाओगे, तब मैं तुम्हें युद्ध करने के योग्य समझूंगा। परशुराम की चुनौती सुनकर राजा दशरथ शोकाकुल उठे कि कहीं वे अपने पुत्रों को खो न दे। कांपते हुए स्वर से राजा ने निवेदन किया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ परशुराम, कृपया आप अपने क्रोध के आवेग को छोड़ दें। मैं युद्ध न करने की आपकी प्रतिज्ञा को आपको स्मरण करवाता हूँ। कश्यप को पृथ्वी सौंपकर आप महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए, किंतु परशुराम ने दशरथ की ओर ध्यान नहीं दिया और राम को संबोधित करके कहने लगे, भगवान शिव एवं भगवान विष्णु दोनों के ही धनुष विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से एक धनुष त्रिपुरासुर का वध करने हेतु भगवान शिव को दिया गया था। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम।